अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉगर के फ्री एसईओ टूल के बारे में, जिसके थ्रू आप लोग अपने थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स की फ्री एसईओ कर सकते हो। तो वो एसईओ करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले गूगल डॉक्स पर आ जाना होगा। गूगल डॉक्स पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने जिस भी कीवर्ड पर आप काम करना चाहते हो उस कीवर्ड को यहाँ पर आपने एज अ टाइटल उसको पेस्ट करना होगा। टाइटल में पेस्ट करने के बाद आपने जो ब्लॉग टाइप किया होगा तो उस ब्लॉग को यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद एक्सटेंशन बॉक्स में आपको एड ऑन्स का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने गेट एड ऑन्स पर क्लिक करने के बाद सर्च कर लेना होगा जी डॉक एसईओ असिस्टेंट। जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो ये इस तरह का एक टूल आपको देखने को मिलेगा। आपने इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने आर्टिकल अपना सारा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंशन में अगेन आना होगा और यहाँ पर वो टूल आपको शो होने लग जाएगा। देन आपने इस पर जैसे ही शो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका जो साइड बार है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो कीवर्ड होगा जिस पर आप लोगों ने आर्टिकल लिखा है, हम उस कीवर्ड को भाई करेंगे कॉपी करके हमने भाई कर दिया यहाँ पर पेस्ट। और ये हमें बता देगा भाई हमने कितना परसेंट हमारा अपना जो आर्टिकल था हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा रीडेबिलिटी स्कोर है वो 38% है। आप इसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी हेडिंग्स होगी, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपके रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेन कीवर्ड जो आप लोगों ने टारगेट करने होंगे वो किस तरह करने होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। एक एक स्टेप कंप्लीटली ध्यान से देखिएगा वो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आपने इन दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा कि कीवर्ड्स फाउंड इन फर्स्ट 100 वर्ड्स, ठीक है। जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसके पहले जो 100 वर्ड्स होंगे उसमें आपका कीवर्ड होना लाजमी है, ठीक है, कंपलसरी है आपका फर्स्ट 100 वर्ड्स में कीवर्ड्स का होना। अगर आप वो 100 वर्ड जो है वो हेडिंग में भी दे सकते हो और उनको आप एज ए पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पर कीवर्ड्स फाउंड इन, या अगर आपने इनकेस आपके लास्ट 100 वर्ड्स में कीवर्ड ना हुआ तो इस तरह का एरर फेस करने को मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट 100 वर्ड्स में तो यहाँ पर हमें कीवर्ड शो हो रहा है टॉप पे, बट जो लास्ट 100 वर्ड्स का कीवर्ड था यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड कीवर्ड्स इन योर लास्ट 100 वर्ड्स। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई तो आपको इस तरह के सब रेड कलर के एरर्स देखने को मिलेंगे। और जो येलो एरर्स होते हैं ये बेसिकली ये एरर्स नहीं होते, ये इंडिकेटर्स होते हैं। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई आपका इतने परसेंट जो है कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज हो चुका है। अगर आप इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो H1 हेडिंग की बात अक्सर लोग करते हैं कि जो आपको ये एरर देखने को मिलता है कीवर्ड्स फाउंड इन H1 टैग। अगर आपने इस H1 टैग में इनकेस ये कीवर्ड जो है आपका स्टारलिंक इंटरनेट, जैसे मेरा कीवर्ड था स्टारलिंक इंटरनेट, इसको मैं रिमूव करता हूँ अपने H1 हेडिंग से। यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग 1 जो है ना ये बेसिकली H1 टैग को कहती है। तो अगर मैंने H1 टैग में से अपना ये कीवर्ड रिमूव किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब आपको वो कीवर्ड्स फाउंड इन H1 टैग, आई थिंक सो सेकंड कोई H1 टैग भी है जिसमें ये कीवर्ड फाउंड है ये। अब इसको हम लोग करते हैं रिमूव। H1 टैग में अगर हमारा कीवर्ड होगा तो ये हमें एरर दे देगा। ये देखें इंक्लूड कीवर्ड्स इन योर H1 टैग। तो इस तरह से ये एरर्स को आप लोग अपने कीवर्ड्स को ऐड करके रिमूव कर सकते हो। देन आती है बारी H2 एंड H3 टैग की। इसका वजह से कल भी एक फ्रेंड ने पूछा था कि भाई हमें H2 एंड H3 टैग के बारे में बता दो। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, जिस कीवर्ड पर आप काम कर रहे हो वो H2 या H3 टैग में एक टाइम भी अगर आप यूज़ कर लोगे तो ये एरर आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर ग्रीन में शो होने लग जाएगा, आपका कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज्ड शो होगा। और मेन चीज़ जो है यहाँ पर आप अगर देखो तो योर वर्ड काउंट इज़ एक्सीलेंट। 1700 वर्ड्स का जो है ये मेरा आर्टिकल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरे आर्टिकल की बात करें जो कि हमारा 465 वर्ड्स का था और इसमें हम लोग अपने कीवर्ड्स को अगर डेकोरेट करते हैं, यहाँ पर आपको इसमें थर्ड सेक्शन जो है कीवर्ड्स डेकोरेशन का भी मिलता है। अब कीवर्ड्स डेकोरेशन यहाँ पर मैंने आई थिंक सो कीवर्ड्स कम कर दिए इसके। अब देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो कीवर्ड्स डेकोरेशन था मेरा 8 था, ठीक है। 1700 वर्ड्स के आर्टिकल में जो था मेरा कीवर्ड्स डेकोरेशन यहाँ पर 8 कीवर्ड्स मैंने डेकोरेट किए हुए थे। डेकोरेशन किसको कहते हैं? बेसिकली वो कीवर्ड्स
जो कि आप बोल्ड करते हो। जैसे कि मेरा कीवर्ड है, मेन टारगेटेड कीवर्ड मेरा है स्टारलिंक। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल एफ करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने कितने कीवर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, यहाँ पर अभी आपको शो होने लग जाएंगे। आते हैं भाई टॉप पर, टाइटल से स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल में मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया। सेकंड, फर्स्ट वाला मैंने बोल्ड नहीं किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड में जो है मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया ये वन टाइम मैंने बोल्ड कर लिया। देन आते हैं हम लोग अदर कीवर्ड्स पे। थर्ड भी मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो 2 टाइम मैंने बोल्ड कर लिया अपना कीवर्ड। इसी तरह मैंने 8 टाइम्स जो है ना अपना कीवर्ड हेडिंग में भी आप अगर यूज़ करो तो वो काउंट हो जाएगा बोल्ड कीवर्ड में। तो डेकोरेटेड कीवर्ड आप लोग इस तरह से, इसका ये एरर अगर आपको फेस करने को मिलता है तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन आता है कि कीवर्ड्स फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ योर टाइटल। अब आपने जो कीवर्ड स्टार्ट किया है वो टाइटल के स्टार्ट में होना लाजमी है। अब टाइटल के स्टार्ट, टाइटल कौन सा होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई आपका जो टाइटल होगा वो ये होगा। एसईओ एनालाइज़र जो है यहाँ पर, ये जो एसईओ असिस्टेंट है इसमें जो आपको टाइटल शो हो रहा है वो ये वाला टाइटल होगा। और टाइटल की लेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग 60 वर्ड्स तक अपने टाइटल की लेंथ रख सकते हो कि आपका कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। एक बार आपके कंटेंट में यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया कि योर कंटेंट इज़ वेल ऑप्टिमाइज्ड, फिर आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो क्योंकि आपका एसईओ स्कोर ऑलमोस्ट 85 तक हो जाएगा। अब रीडेबिलिटी स्कोर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोग किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। आप अपने पैराग्राफ्स के साथ जो है ना, अपने पैराग्राफ्स एक तो कोशिश करें 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ रखें, ठीक है, इतना लेंथी पैराग्राफ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट इसमें वर्डिंग वगैरह ज़्यादा की कि आपका कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज हो सकता है। और दूसरा ये कि आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ करोगे इतना ही आपका रीडेबिलिटी स्कोर इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे कि मैं अब यहाँ से एक बोल्ड हेडिंग और हम लोग लेते हैं ये वाली, ये मैंने रिमूव की, तो यहाँ पर अभी आप रीडेबिलिटी स्कोर मेरा 38% देख सकते हो। तो जैसे ही एक हेडिंग मैंने रिमूव की तो यहाँ पर आप देखें कि मेरा वो रीडेबिलिटी स्कोर जो था वो डिक्रीज़ हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें हेडिंग्स इंक्रीज़ करता रहूँगा तो मेरा रीडेबिलिटी स्कोर भी इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे कि ये था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो। हाँ, ये हेडिंग 5 है, मैं इसको करता हूँ वही हेडिंग 3 के साथ करके मैं इसको कर दूँगा बोल्ड कर दिया। देन इसको भी मैं हेडिंग 6 से रिमूव करके इसको हेडिंग 4 करके इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। तो यहाँ पर आप रीडेबिलिटी स्कोर देख सकते हो, ये ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होता रहेगा। देखें ये अब 38% हो गया। अब और जितनी हेडिंग्स मैं इसमें यूज़ करता रहूँगा मेरा रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा इसके साथ। बाकी इसमें देखें अब सेमेंटिक डेंसिटी जो है जो है ना वो बेसिकली इसको कहते हैं कि आपने अपने कीवर्ड्स कितने ज़्यादा यूज़ किए अपने टाइटल में, अपने हेडिंग्स में और अपने पैराग्राफ में। अगर जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आपके टाइटल, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में होंगे उतना ही आपका सेमेंटिक डेंसिटी जो है स्कोर इंक्रीज़ रहेगा। अब आप जैसे कि जानते हो कि 8 कीवर्ड से ज़्यादा तो आप लोग 1700 वर्ड्स के आर्टिकल में यूज़ नहीं कर सकते, अगर करोगे तो वो एरर शो करेगा। तो इस तरह आप लोगों ने अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ कर लेना। जहाँ पर ये आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाए तो वहीं पर आपने अपने ब्लॉग को यहाँ से कर लेना है कॉपी और जाके कर देना है भाई अपने ब्लॉगर में उसको पेस्ट करने के बाद भाई आप अपना ब्लॉग अपडेट करें लेबल्स लगा के। लेबल्स पे आपकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, करके आप इसको अपडेट कर दें और आपका ब्लॉग बस रेडी हो जाएगा। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो और ये बिल्कुल फ्री टूल है। आप इसको गूगल डॉक असिस्टेंट से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करके आप अपने ब्लॉग की एसईओ कर सकते हो। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डेली बेसिस पर देखने के लिए।